राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी और इस जवानी इस समाज के नवनिर्माण में, इस समाज के विकास में, इस समाज के एकजुटता में लगाने का काम किया, इस समाज के महापुरुष परम आदरणीय मुनीब सिंह चौहान जी इस मंच पर बैठे इस कार्यक्रम के दिल्ली प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कन्हैया चौहान जी, विकास जी और उनके टीम के लोगों को मैं अपनी ओर से, बिहार के धरती से, बिहार के नोनिया समाज की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूं। मंच पर बैठे हिंदुस्तान की सबसे बड़ा जनता के द्वारा निर्वाचित जो अदालत लोकसभा है, उस लोकसभा में बिहार के नोनिया के घर में पैदा लेने वाले एकमात्र सांसद रामेश्वर प्रसाद जी इस मंच पर बैठे हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे बहुत सारे वक्ता साथियों ने विस्तार पूर्वक, मंच पर तो बहुत ललन जी हैं, डॉक्टर संतोष जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, मुसाफिर भी जी हैं, लवाना जी हैं, अशोक भारती जी हैं, रामेश्वर मतलब पप्पू चौहान जी भी हैं। मैं जितना का नाम लूँगा तो लगता है कि अब अपनी बातों में हमको कटौती करना पड़ेगा, इसलिए मैं उन तमाम लोगों से क्षमा चाहता हूँ। साथियों, हम राष्ट्रीय चौहान महासंघ इस संगठन को एक धारदार बनाने की दिशा में आदरणीय मुनीब सिंह चौहान जी ने लंबी लड़ाई, लंबी संघर्ष किया। 30 वर्षों का जो उनका अनुभव है, जो संघर्ष की दास्तान है, मैं ही जानता हूँ या वे लोग जानते हैं जो किसी न किसी संगठन को चलाने का काम करते हैं। संगठन चलाने के समय 50 तरह की बातें, बहुत शिकायतें, आलोचनाएं, विरोध झेलना पड़ता है। मुनीब सिंह चौहान जी, आप ही समाज के गांधी हैं। आप नौकरी में रहते हुए भी, सरकारी सेवा में रहते हुए भी आपने राष्ट्रीय स्तर पर, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटक हो, सारे देश में आपने जो समय निकालकर इस वो समाज जो बेबस समाज है, लाचार समाज है, मजबूर समाज है, उस समाज को एकता के एक सूत्र में बांधकर संगठन को खड़ा करने का काम किया। इसलिए आप बधाई के पात्र हैं। मैं कहना चाहता हूं, नोनिया समाज, लोनिया समाज, चौहान समाज आज़ादी के बाद से इस देश में जो उसकी हालत रही, वो हालत बहुत बदतर से बदतर रही है। हमारे समाज के लोग मान में, सम्मान में, धन में, दौलत में, इज्जत और प्रतिष्ठा, सत्ता से वंचित रहे। लेकिन मुनीब सिंह जी ने एक वाक्य बताया, हमारा यह जो समाज है, चौहान समाज, चौहान समाज का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं।
हमारे लोनिया समाज के लोग 1770 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो सबसे पहले हमारे पूर्वज नमक बनाने का काम करते थे और नमक के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया, टैक्स लगाया और बिहार की धरती से 1770 आने 300 वर्ष से पहले लोनिया समाज के लोगों ने, चौहान समाज के लोगों ने अंग्रेजी संतुलन के खिलाफ संघर्ष किया, आंदोलन किया। और वो आंदोलन 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 30 साल तक अंग्रेजी जो जुल्मी हुकूमत थी, जो तानाशाही हुकूमत थी, उसके खिलाफ चौहान समाज के लोगों ने लड़ने का काम किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि 30 वर्षों में हमारे कितने चौहान समाज के लोग मारे गए होंगे, कितने प्रताड़ित किए होंगे, कितने जेल गए होंगे, कितनी हमारी माँ बहन बेटियों की अक्समत लूटी गई होगी। ये 30 वर्षों का संघर्ष का इतिहास हमारे चौहान समाज का रहा। दूसरी बात, 1857 की चर्चा कर रहे थे। यूपी के जौनपुर जिला में एक गांव है हौज, वहाँ पर इसी चौहान समाज के लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया और वहाँ के तत्कालीन कलेक्टर पर हमला किया। तो बरबरती अंग्रेजी हुकूमत ने नूनिया समाज के 16 लोगों को महुआ के पेड़ पर फांसी लगाने का काम किया। फांसी नहीं लगाया, बल्कि जब उसके परिवार के लोग, उसके परिजन लोग जब लाश को लेने जाते थे, उनको मार के भगा दिया जाता था। यह संदेश अंग्रेज देने का काम करता था कि तुम भी अगर मेरा विरोध करोगे तो तुम्हारे साथ भी इसी तरह का फांसी लगाने का काम करेंगे। हमारा ये इतिहास है। 1970 में जब नूनिया विद्रोह हुआ, एक बड़े इतिहासकार ने लिखा, अगर 1770 में जो नूनिया विद्रोह हुआ, अगर इस देश के तमाम जाति बिरादरी धर्म मजहब के लोग अगर नूनिया समाज को उस आंदोलन में साथ दिए रहते तो अंग्रेज इस देश में आता नहीं, सोचता भी नहीं, अब भाग जाता यहाँ से। ये हमारा गौरवशाली इतिहास है। अभी चर्चा मुकुटधारी प्रसाद चौहान जी की हो रही थी। कौन है मुकुटधारी प्रसाद चौहान? जिसने गांधी को, मोहनचंद करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाया। वह नूनिया का बेटा था, नूनिया के कोख से पैदा लेने वाला त्रिलोचन महतो मुखिया का बेटा मुकुटधारी प्रसाद चौहान। आज चंपारण के इलाके में जब नील की खेती करने वाले किसान के साथ अंग्रेजी हुकूमत के लोगों ने जब अत्याचार किया, जुल्म किया, तो गांधी जी विदेश से आए थे और वह चंपारण गए और चंपारण में उन्होंने मुजफ्फरपुर में रुका, मोतिहारी रुका, बेतिया रुका, लेकिन वहाँ के मिट्टी में, वहाँ के लोगों में वो जज्बा, वो ताकत, वो आक्रोश नहीं देखा। तब उन्होंने पश्चिमी चंपारण जाने का काम किया और पश्चिमी चंपारण में जब गांधी जी ने मीटिंग किया तो गांधी के मीटिंग में बड़े पैमाने पर लोनिया समाज के लोग, चौहान समाज के लोग ने गांधी का स्वागत किया और गांधी जी ने जो चंपारण सत्याग्रह किया था उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है हमारा गौरवशाली इतिहास। लेकिन दुख इस बात का दुख है कि इतिहास जिन लोगों ने लिखा, लोग कहते हैं इतिहास और साहित्य लिखने वाले के कलम में जो ताकत है वो तलवार के धार से कम नहीं होती। लेकिन नूनिया समाज के त्याग, संघर्ष, कुर्बानी को इतिहास के पन्ने में लिखने का नाम नहीं किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब गुलशन की जरूरत पड़ी लहू हमने दिया, जब चमन में बाहर आई तो कहते हो तुम्हारा कोई काम नहीं। इस मुल्क को आज़ाद कराने का काम चौहान समाज के लोगों ने किया, नूनिया समाज के लोगों ने काम किया। ये हमारा इतिहास। मैं राजनीतिक नहीं करना
चाहता हूँ। मैं किसी पार्टी की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन राजनीति के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि आज इतना बड़ा त्याग करने वाला समाज आज राजनीति के किस गलियारे में खड़ा, किस हाशिए में राष्ट्रीय स्तर पर कोई व्यक्ति नजर आता है। एकमात्र रेणु देवी है जो अपनी प्रतिभा संघर्ष के बल पर राष्ट्रीय पहचान बनाने का काम किए। यूपी में कितने एमएलए हैं, कितने एमपी हैं, बिहार में कितने एमएलए हैं, कितने एमपी हैं? नहीं है। लेकिन राजनीति में आना पड़ेगा। जब तक आपका एमएलए नहीं होगा, आपका एमपी नहीं होगा, आपका प्रतिनिधि नहीं होगा, तो आपके लोग जो गांव में रहते हैं, जो कस्बे में रहते हैं, जो टोले में रहते हैं, जिनके साथ अन्याय होता है, जुल्म होता है, उनका कौन मदद करेगा? उनके लिए संघर्ष कौन करेगा? और इसलिए वैसे लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। अंत में मैं कहना चाहूँगा, राष्ट्रीय चौहान महासंघ हमारे कन्हैया चौहान जी और सारे लोग यहाँ पर हैं, आपने बेहतरीन व्यवस्था किया है। मैं जब कल आया था यहाँ पर, तो इसके पहले भी चौहान समाज का जहाँ जहाँ भी देश के अंदर या नमक बनाने वाली जो संगठन है प्राचीन लवणकार, जो यहाँ एसपी सिंह लावाना जी भी बैठे हैं, जहाँ जहाँ देश में कार्यक्रम हुआ है मैं वहाँ जाते रहा हूँ। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आपने संगठन बहुत अच्छा खड़ा किया है और आपने सेवा भी बहुत अच्छा किया है और लोगों को लाने की सवारी, गाड़ी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, और आपका जो वॉलंटियर है, आपका जो कार्यकर्ता है, वो पूरी तरह से अनुशासित प्रिय कार्यकर्ता रहा है। आपके अतिथियों का, आपके लोगों का कहाँ उठाना है, कहाँ बैठाना है, क्या स्वागत करना है, ये काम करने का काम किया है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं उनको बधाई देते हुए, धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करने के पहले एक शब्द मैं और कहना चाहता हूँ। वक्त लिखता है कहानी एक नए मजमून की। हमारी पीढ़ी, हमारी उम्र 65 बरस हो गई, हमारे 80 बरस के हमारे अभिभावक हैं, अब हम लोग का दौर खत्म है। खत्म कर रहे हैं, लास्ट है। मैं तो वही कह रहा हूँ कि आप जो नए पीढ़ी की बात कर रहे हैं, अब हम उतना दौड़ नहीं सकते, कूद नहीं सकते, फांद नहीं सकते। एक समय था कि जेपी आंदोलन में मैं मिसा में जेल भी गया था, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं लोगों से एक जरूर कहूँगा कि वक्त लिखता है, वक्त लिखता है कहानी एक नए मजमून की। उसकी सुर्खी को जरूरत है तुम्हारे खून की। इनकलाब जिंदाबाद, चौहान महासंघ जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।